श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। समता में स्थित मनुष्य जल में कमल की भांति संसार में रहते हुए भी पाप पुण्य दोनों से नहीं बंधता, अर्थात मुक्त हो जाता है। यही जीवन मुक्ति है। पूर्व श्लोक में आया है कि योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट हैं। इसलिए मनुष्य को समता में स्थित होकर कर्म करने चाहिए, अर्थात कर्म योग का आचरण करना चाहिए। महत्व योग समता का है, कर्मों का नहीं। कल्याण करने की शक्ति योग कर्म योग में है, कर्मों में नहीं। बुद्धि योग और बुद्धि योग ये तीनों ही शब्द गीता में कर्मयोग के लिए आए हैं। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। कारण के समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। समता में स्थित होकर कर्म करने वाले अर्थात कर्मयोगी साधक जन्म मरण से रहित होकर परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। अतः कर्मयोग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। मिलने और बिछुड़ने वाले पदार्थों और व्यक्तियों को अपना तथा अपने लिए मानना मोह है। इस मोह रूपी दलदल से निकलने पर साधक को संसार से वैराग्य हो जाता है। संसार से वैराग्य होने पर अर्थात राग का नाश होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। पूर्व श्लोक में सांसारिक मोह के त्याग की बात कहकर भगवान प्रस्तुत श्लोक में शास्त्रीय मोह अर्थात सीखे हुए अनुभवहीन ज्ञान के त्याग की बात कहते हैं। ये दोनों ही प्रकार के मोह साधक के लिए बाधक हैं। शास्त्रीय मोह के कारण साधक द्वैत, अद्वैत
आदि मतभेदों में उलझकर खंडन मंडन में लग जाता है। केवल अपने कल्याण का ही दृढ़ उद्देश्य होने पर साधक